क्या बोलते हैं इसको? बहुत बढ़िया। आजा 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 आजा। कितने बजे क्लास थी? भूल गए क्या क्लास कितने बजे होती है? रात को क्यों नहीं सोते हो जल्दी? कुछ है रात को जागने का बहाना? तो केमिस्ट्री जो छोड़ दी हो, केमिस्ट्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जाओ बेटा, यूट्यूब पे केमिस्ट्री देखेगा। हाँ, तो इसमें मैंने कौन सा दुर्व्यवहार किया उसके साथ? कुछ गलत किया? कुछ गलत किया मैंने आपके साथ? हो सकता था कि क्या मतलब, वो तो आप होते तब होता। क्या हम यहाँ पे इस टाइम पर कुछ और पढ़ लिया और लेक्चर देख भी सकते हैं घर में जाके? आप सही में टैलेंटेड हो यार। हाँ, तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कल के लेक्चर पे था। कल का लेक्चर क्या था? लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो उस लेक्चर पे बेस्ड ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बात मैंने क्यों बोले? ताकि उन लोगों को पता चले कि किस पर आधारित ये सवाल है। आपको तो मालूम ही रहता है। चलो, कल एक क्वेश्चन हो गया था ना दोस्तों, तो आज 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 कुछ और क्वेश्चन। ए भाई, शांति रखो, शांति। बोलते हैं जेड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, सच दैट 3z - 2 + 3z + 2 है is equal to 4. Identify the locus. Identify the locus. तो पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ना कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक बार सॉल्व करने में अच्छा लगता है, बार बार बुक उठाना पड़ता है क्वेश्चन लिखने के लिए। मॉड ऑफ z = 1 है। मान लीजिए कि ओमेगा एक ऐसा नंबर है जो 1 - z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - z स्क्वायर है। तो देन साबित करना है, देन प्रूव करो, प्रूव डैट कि लोकस ऑफ ओमेगा इज इक्विवेलेंट to z - 2 mod is equal to z + 2 mod. आजा 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 आजा। कितने बजे क्लास थी? भूल गए क्या क्लास कितने बजे होती है? रात को क्यों नहीं सोते हो जल्दी? कुछ है रात को जागने का बहाना? तो केमिस्ट्री जो छोड़ दी हो, केमिस्ट्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जाओ बेटा, यूट्यूब पे केमिस्ट्री देखेगा। हाँ, तो इसमें मैंने कौन सा दुर्व्यवहार किया उसके साथ? कुछ गलत किया? कुछ गलत किया मैंने आपके साथ? हो सकता था कि क्या मतलब, वो तो आप होते तब होता। क्या हम यहाँ पे इस टाइम पर कुछ और पढ़ लिया और लेक्चर देख भी सकते हैं घर में जाके? आप सही में टैलेंटेड हो यार। काश इतनी प्रतिभा मेरे अंदर होती। जेड बी a complex number having argument। इतना सारा इंग्लिश क्यों लिखते हैं बुक वाले? लगता है ये बात प्रूव करना होता है कि देखो मुझे इंग्लिश आती है। 0 to π/2 satisfying
जेड माइनस 3 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ कॉट थीटा माइनस 6 by z। क्वेश्चन 5, हाउ मैनी सॉल्यूशन। आप लोगों की मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी आवाज़, बातचीत की आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं आना चाहिए, जानलेवा है ये चीज़। किसी दिन मार पीट दूंगा, बाद मत कहना मार डाले। जेड प्लस 4 माइनस जेड माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू पैच एंड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 हैज़। पहले इतने क्वेश्चन निपटा देते हैं, फिर इसके आगे का पार्ट लिखेंगे। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों, देखो पहला सवाल जो कि दूसरे नंबर पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z, तो 3z माइनस 2 प्लस 3z प्लस 2 का मॉड का सम 4 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 4। तो जहाँ तक हमने कल पढ़ा था, इसका सॉल्यूशन मुझे साफ साफ नज़र आता है कि 3z नाम का, सॉरी -2 नाम का कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इससे आएगा यहाँ रखा है, और एक 2 नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ रख दिया है, और 3z नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर कोई यहाँ है। 3z का -2 से गैप, देखो ध्यान से, ये 3z का 2 से गैप है और ये 3z का -2 से गैप है। तो देखो 3z का -2 से गैप और 3z का 2 से गैप, इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 4 के। इसका मतलब 3z किधर लाई कर रहा है? इसमें से कहीं पर भी डिग 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 डिग, तो -2 और +2 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। ये रहा इमेजिनरी एक्सिस, ये रहा रियल एक्सिस, लेकिन 3z कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? -2 से +2 तक। ठीक है सर? तो इससे हमको ये पता चलता है कि 3z से बनने वाला लोकस क्या है? एक सरल रेखा। क्या है? वन स्ट्रेट लाइन, वन नहीं, अ स्ट्रेट लाइन। सो locus by 3z is a straight line where 3z is lying between -2 to +2. So z is lying between -2/3 to +2/3. बराबर है सर? है कि नहीं? So magnitude of z is from 0 to 2/3 and amplitude of z is equal to 0. ज़्यादा टेक्निकल बात हो गया, बच्चों की खोपड़ी के ऊपर से आएगा। अभी समझाता हूँ कि क्या लिखा हूँ मैंने, हैं? z कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा भाई? 3z लाई करेगा -2 से +2 तक, 3z लाई करेगा -2 से +2 तक, तो z -2/3 से +2/3 से, तो मॉड z 0 से 2/3 तक। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा जाए तो ये दिखाता है कि एक सर्कुलर डिस्क बनाएगा। मॉड ऑफ z इज लेस देन 2/3 का क्या मतलब होता है? सर्कुलर डिस्क बनाना। लेकिन सर्कुलर डिस्क z नहीं है। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कि एंगल 0 है। क्या है? एंगल कितना है? 0। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज 0 और पाई, दोनों हो सकता है। राइट साइड में भी z हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी z हो सकता है। राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड 0 होता है और लेफ्ट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड पाई होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z 0 या फिर पाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड z इज प्योरली रियल। z क्या है सर? क्योंकि z रियल एक्सिस पे लाई करता है, तो z प्योरली रियल है। हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझने में किसी को कोई दिक्कत? कुछ और समझाओ इसमें। ये वाला स्टेप 3 से डिवाइड कर दिया,
हाँ वो, अरे छूट गया था। और कोई बात है? चलो ये सही हो गया। अब क्वेश्चन 2 बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कितना दर्दनाक है। क्या आपको ये भयानक लग रहा है? भयानक? मैं बताता हूँ, अब भी बताता हूँ। आप बहुत दिन बाद आए तो आपको ये सब चीज़ समझेगा। बहुत अच्छा। फिर आपको क्या भयानक? पर लेक्चर से भी तो देख सकते थे थोड़े दिन। कोई बात नहीं, फ़ोन देखना गलत बात है। फ़ोन में जब भी देखें रील देखें, पढ़ाई बड़ी बड़ी बातें क्यों ही देखेंगे। देन ओमेगा जो है वो 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस जेड स्क्वायर है। तो प्रूव करना है कि ओमेगा का लोकस इसके लोकस के इक्विवेलेंट है। कर लेते हैं। देखो भाई, ऐसे बच्चों को भाई नहीं बोल सकता मैं। देखो बे लड़कों, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर। 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर को ऐसा ही रखा है, इसको मतलब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन 1 माइनस जेड स्क्वायर को 1 प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड लिख देंगे और इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल। फिर 1 माइनस जेड बाय 1 प्लस जेड हमको दिख जाएगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। देखियो बहने, आप लोग ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ जेड क्या है? 1। तो इसका मतलब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर भी 1 होगा। तो इसका यहाँ क्या कर रहे हैं तुम लोग? हट, चुपचाप बैठो, बाबड़ी पहुँच। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर भी 1 होगा, तो फिर ये जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू जेड इंटू जेड बार भी लिख सकते हैं। आंखें बंद रखो आप लोग, बेशरम बच्चे। जेड इंटू जेड बार माइनस जेड। अभी 1 को जेड इंटू जेड बार कर दिया, माइनस जेड कर दिया। इस 1 को जेड इंटू जेड बार प्लस जेड कर दिया। अब हम जेड आसानी से कॉमन ले लेंगे और जेड बार माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये जेड कॉमन ले लेंगे, जेड बार प्लस 1 हो जाएगा। इस जेड को जेड के साथ कैंसिल करेंगे, काटेंगे नहीं। अब ओमेगा इक्वल टू, ऊपर भी माइनस मल्टीप्लाई करते थे, नीचे भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ओमेगा देखने से लगता है ओमेगा क्या है? 1 माइनस जेड है, जबकि हमको जेड बार माइनस 1 आया। तो इसका स्वरूप ऐसा हो जाए इसलिए हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते। तो ओमेगा जो है वो बन जाएगा 1 माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड बार। नहीं, 1 प्लस जेड बार कैसे होगा? इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लड़के कोई हाँ नहीं बोलेगा, चुपचाप रखेगा। ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस जेड बार डिवाइडेड 1 प्लस जेड बार का माइनस। अब ये ध्यान से देखेंगे तो माइनस बाहर रह जाएगा और इसको 1 माइनस जेड बाय 1 प्लस जेड का सामूहिक बाहर लिख सकते हैं। ऐसा मैं कर सकता हूँ? फिर बोलता लड़का, चुपचाप बैठो, बावड़ी पूछ। फिर ये ओमेगा बार हो जाएगा, ठीक है? ये ओमेगा बार हो जाएगा। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, पता है आपको कि z इज इक्वल टू माइनस जेड बार तब होता है जब z क्या हो? लड़के नहीं बोलेगा कोई कुछ, प्योरली इमेजिनरी हो। क्या हो? वाह, बहुत अच्छे, प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब यह है कि ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो ओमेगा का लोकस हुआ इमेजिनरी एक्सिस। अब हम ये वाली चीज जिसके इक्विवेलेंट करना है उसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 2 ग्राम z माइनस 2 ना, लोकस ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 2। ध्यान से देखेंगे तो ये z का 2 से डिस्टेंस है, 2 पॉइंट से, और ये z का माइनस 2 से डिस्टेंस है।
और दोनों से z का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो z यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर 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 कहीं भी। तो इसका मतलब z क्या किधर किस पे लाई कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पे। हेंस लोकस ऑफ z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो अब देखो तो जिस पर ओमेगा लाई कर रहा है उसी पर z भी लाई कर रहा है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे ओमेगा का भी लोकस इमेजिनरी एक्सिस है और z का भी लोकस इमेजिनरी एक्सिस है, तो दोनों सेम हो गए। तो बोलता है कि प्रूव दैट लोकस ऑफ ओमेगा इज इक्विवेलेंट टू लोकस ऑफ z। हो गया सही बात, तो लिख देंगे HP हिंदुस्तान हैंस प्रूव्ड। अब ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। लड़कियां लोग आराम से लिख लीजिए, कोई नहीं लिखेगा कुछ भी। देख लो इसको, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कि एंगल 0 से π/2 के बीच का है। इसका मतलब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये भी दिया है कि z एक सर्कल पे है जिस सर्कल का सेंटर 3 आयोटा है और रेडियस 3 है। तो हमको cot थीटा माइनस 6/z पता लगाना है। तो देखो बाबू, ये बना दिया मैंने सर्कल, ओ हो, ये सर्कल ओरिजिन को टच करेगा क्योंकि 0 - 3 आयोटा होने पर भी मैग्नीट्यूड 3 आता है। इस सर्कल का सेंटर है 0,3, रेडियस है 3 और z कहीं इस पर लाई करता है, लेकिन यह भी कंडीशन दिया है कि z फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। इसका मतलब z इन्हीं में से कहीं पर है, यहां से लेकर के यहां तक z कहीं पर हो सकता है। तो मान लेते हैं कि z यहां है, क्या है z। इस डिस्टेंस का नाम मैं r रख लेता हूं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, r cos थीटा कामा r sin थीटा। हमको cot थीटा निकालना है, ये एंगल थीटा हो गया। और अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, थीटा है। ठीक है सर। और ये पूरा लेंथ कितना है, कितना है 6। तो अब हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा एलिमिनेट करने, मतलब पता लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इधर मैं देख ही क्या रहा, आज तो मुझे इधर देखना भी नहीं चाहिए, आदत हो गई है। ठीक है, मैं कल भी देखूंगा। देखो ये है 6, ये है थीटा और ये सामने है उसके, तो कौन सा एंगल लगेगा जी सर, ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा अप्लाई करो। साइन थीटा कितना हो जाएगा, r/6। ठीक है, तो इसका मतलब r किसके इक्वल है, 6 साइन थीटा के। तो अगर r 6 साइन थीटा के इक्वल है तो जो z है वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। हाँ करो कि ना करो, हाँ करो। हमको चाहिए इस क्वेश्चन में 6/z, तो z के बदले हम लिख देंगे r/6। z के बदले क्या लिख देंगे, 6r, r के बदले 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बहुत अच्छे, पर हमको चाहिए 6/z, तो 6/z के लिए हमको ये z इधर और ये पूरी सब चीज इधर करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, 6/z किसके इक्वल होगा, 1/दिस के। तो 6/z इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो अब ये दुनिया में लगभग सबको पता है कि इस केस के बाद क्या करना होता है, और वो प्रोसेस का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है, ऐसा कोई प्रोसेस मैथ्स में नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, जेरानेशन। क्या बोलते हैं, अरे रेशनलाइजेशन।
क्या बोलते हैं इसको? बहुत बढ़िया। सिक्स बाय जेड रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा टाइम्स अब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। क्या लगता है? 1 है ये, 1 है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जिससे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वैल्यू आएगा 1 लिखने की जरूरत, हम इसको साइन थीटा ही कर देंगे। अब हम लिखेंगे 6 बाय जेड इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। कितना? कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन 10 नहीं होता, 10 साइन होता है, कॉस साइन कॉट थीटा होता है। ठीक है, क्या छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। कॉस बाय साइन कॉट थीटा माइनस आयोटा हो गया। ये कॉट हमको पूछा है, हमको क्या पूछा है? हमको पूछा ये है कि कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड कितना, कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड कितना होता है? तो ये बन जाएगा कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड इज इक्वल टू आयोटा। वैल्यू ऑफ दिस आयोटा हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई ऑब्जेक्शन किसी को? कितने लोग समझ में? हाथ उठाओ जरा। बहुत अच्छे। क्या? एक दिन पढ़ाओ? कहाँ मैं गया हूँ कि वापस आ जाऊंगा? आए कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड। लड़कियों को दिख गया है? हाँ, कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड मैंने मतलब वीडियो में लिखा भी था और ऑडियो में बोला था ना। देखो, इसका पूछता है कितने सॉल्यूशन है इसके, ये बताओ, गिन के बताना है। तो गिनती तो आती है अपने को, कर ही लेंगे। इसका कितना सॉल्यूशन है, इसका कितना सॉल्यूशन है, मैं बता दे रहा हूँ। ये एक वो है, कुछ तो भी है, सर्कल है, गोल बनता है। ये सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 4। ठीक है, और ये है -4 से जेड का गैप, जेड का डिस्टेंस, और 3 आयोटा से जेड का डिस्टेंस, और उसके डिस्टेंसेस का डिफरेंस इक्वल टू 5 है। अभी दिखाता हूँ कि ये इसका क्या है। ये स्ट्रेट लाइन है, पर वो बनेगा कैसे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 5 वो दिया है, देखो ध्यान से। ये बोलता है जेड का 4 से गैप, सॉरी जेड का -4 से गैप। तो -4 कहाँ है बच्चों? यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है। और ये बोलता है जेड का 3 आयोटा से गैप। तो 3 आयोटा कहाँ होता है? ऊपर में, यहाँ 3 आयोटा। अब देखो इसके बीच का दूरी कितना है बच्चों? 5 है। क्या है? 5, क्योंकि जेड इस पे लाइन कर रहा है अभी, पर इसके बीच का डिस्टेंस 5 है। ये बात हमने देख लिया। कैसे पता चलता है? 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 होता है, रूट लगा के 5 आता है। सिंपल बात है। 9 10th 8 7 4 5 सेकेंड में पढ़े। हाउ मेनी सॉल्यूशन दिस। अब ये बोलता है जेड का 4 से जितनी दूरी है उस डिस्टेंस में से अगर आप जेड का 3 आयोटा से डिस्टेंस को माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। तो इसका मतलब जेड का 4 से जितना डिस्टेंस है
मान लो कि कोई डिस्टेंस 8 होता होगा, कितना 8, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब जेड कहाँ लाई करता है, इस सेक्शन पे जेड लाई करता है। किधर लाई करता है, डिचिक 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 ढूम। कल पढ़े थे नहीं बात, कल पढ़े थे। अच्छा, क्या इसका मॉड भी लगा है, इसका मॉड भी लगा है। इसका मतलब जेड राइट में भी लाई कर रहा है और लेफ्ट में भी लाई कर रहा है, तो जेड इधर भी लाई कर सकता है, डिचिक 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 डिचिक, ठीक है। तो डिचिक 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 डूम, तो जेड इस पे मूव कर सकता है या फिर इस पे मूव कर सकता है। और दूसरी बात है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 एक सर्कल है, जो सर्कल बनेगा कैसे, ओरिजिन सेंटर है और 4 उसका रेडियस है। तो ये 4 इस पे कट करेगा तो इस पे भी कट करेगा, नहीं हट, इस पे कट करेगा, 4 है तो ये डिस्टेंस भी तो 4 होगा। तो अब हम एक सर्कल बना देते हैं, डिचिक 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 डूम। अब बताओ जेड वाला कर्व, ये सर्कल वाला कर्व, ये वाला कर्व कितने बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हुआ है, देखो ऐसे गिन लेते हैं, 1 2, काउंटिंग तो आती है। बाय डायग्राम आंसर जो है वो 2 आया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भाइयों, भाई अरे बहनों 2। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम झाला का, टाइम तो अभी बहुत बचा है, घड़ी गायब हो गई, उधर है। इसका आंसर डायरेक्ट लिखते, कितने बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट था। एक क्वेश्चन और कर लेते, क्वेश्चन 6। वो बात ऐसी है, जेड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा का मॉड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 प्लस 7 आयोटा का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू अगर लेमडा है, if this equation represent a circle passing 2, 3, 2 plus 3 iota and 5 plus 7 iota with the least area, find lambda. अभी ये बनाना है, एक बार और सवाल पढ़ लेते हैं। z का किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3 से डिस्टेंस का स्क्वायर, z का किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर 5, 7 से डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा है। और ये एक बना रहा है सर्कल, और वो सर्कल भी सबसे छोटे एरिया का होना चाहिए। तो सबसे छोटे एरिया वाला सर्कल सबसे छोटा होता है, लीस्ट रेडियस होगा तभी एरिया रेडियस होगा। हाँ वो अच्छे, लीस्ट रेडियस होगा तभी एरिया मिनिमम होगा। तो एरिया मिनिमम करने के लिए रेडियस को छोटा रखना। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ज्योमेट्री पे लाते हैं। एक बिंदु दिया है 2, 3, क्या दिया है 2, 3। दूसरा बिंदु दिया है 5, 7, क्या दिया है 5, 7। और ये देखकर ये भी लगता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट लेमडा का होल स्क्वायर। इधर का थोड़ा सा इस्तेमाल किया बस, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो,
तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, और सर्कल में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। वो कुछ ऐसे डिचिक 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 डूम। यहाँ 90 डिग्री बनता है ना, तो अगर z इस सर्कमफेरेंस पर है, z इस सर्कमफेरेंस पर है, तो तब फिर ये 90 डिग्री बना देगा। तब फिर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब z माइनस 2,3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5,7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है उसका होल स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रूट लेमडा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अब एक और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मान लो दो पॉइंट है और ये क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का सबसे छोटा रेडियस, सबसे छोटा एरिया बताओ। तो इससे तो ये सर्कल भी पास हो सकता है, इससे ये सर्कल भी पास हो सकता है, सर्कल ही नहीं है तो। ये वाला सर्कल भी पास हो सकता है, ये वाला सर्कल भी पास हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा रेडियस वाला सर्कल वही होगा जिसका एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाए ये बिंदु। समझे? अगर ये पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाए तो तब फिर सर्कल सबसे छोटा बनेगा, बाकी सभी केस में सर्कल बड़ा बड़ा बनेगा। तो सबसे छोटा सर्कल बनाना, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर भी रखना चाहिए। तो इस डायग्राम में क्या एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है? और एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के केस में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर होता है। तो z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा का मॉड का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 प्लस 7 आयोटा का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इन दोनों के बीच का गैप का स्क्वायर। 5 माइनस 3 कितना जी? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, अब प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट लेमडा का स्क्वायर कर सकता हूं मैं। तो इससे मुझे मिला 5, क्या मिला? 5, तो इससे मिलेगा लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 5। आंसर हो गया। कल वाला लेक्चर आज खत्म हुआ।